उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल खाक हो गए हैं। जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस विधायक सुमित हिरदेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरे उत्तराखंड के जंगल आग के संकट से जूझ रहे हैं। जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान केवल चुनावों पर केंद्रित है। उसे आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। कई सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं पे साथ ही साथ, क्योंकि इस वर्ष हिमपात भी नहीं हुआ है, जल जितने स्रोत हैं सब सूखे हुए हैं, जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेल लगातार जगह जगह फूक रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, त्राहिमाम हो रखी है। और वही कह रहे हैं ना, पूरा रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ये सरकार नीरो प्रवृत्ति सरकार है जिसको कोई लेना देना नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने भीमताल विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में धरना देकर प्रेस वार्ता करते हुए हरीश पनेरू ने कहा कि कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र का स्तरीय निरीक्षण किया था, जहां खुद जिलाधिकारी के समक्ष जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लीपापोती की शिकायत सामने आई है। हरीश पनेरू ने कहा कि भीमताल विधानसभा में व्यापक पैमाने पर हो रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं में सत्ताधारी लोगों की मिलीभगत है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब 20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहाँ काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसमें पार्टनरशिप है। उनकी मशीनें हैं, उनकी जेसीबी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पर अधिकारी उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। और मैं जिलाधिकारी को पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिलाधिकारी ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे मौके पर पकड़े हैं, मेरी जुबान नहीं है। जिलाधिकारी जी ने कहा यही से कि भैया जब स्रोत का तुमने लेवल ही नहीं है, ये पशु के पानी क्यों बजाय, सब जगह से यही शिकायत आ रही है। मैं आपकी तनख्वाह, उसने कहा नए स्रोत से पानी लोगे कितना खर्चा आएगा, उनने कहा 70 लाख रुपये आएगा। उनने कहा साहब ये 70 लाख रुपये में किसकी जेब से काटूंगी जिलाधिकारी, ये मैंने नहीं कहा, आप सार्वजनिक पूछ लीजिएगा, कोई मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए मैं तथ्यात्मक आरोप नहीं, ये सच्चाई है। और जिसको विश्वास ना हो, आप सारे मीडिया के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कि कितना अंधेर नगरी, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। जल जीवन मिशन में जितना अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है, इसी तरीके से सड़कों में है। हैलाखान सिमलिया जो सड़क है, ये कितनी बार बिछ गई, कितने की मिट्टी बिछ गई, आजकल डामर बिछ रहा है, वो एक दिन बिछाने के बाद दूसरे दिन उखड़ जा रहा है। लोगों ने वीडियो करे, भाई हरीश पनेरू ने थोड़ी करे। हरीश पनेरू तो एक जनसेवक होने के नाते उन मुद्दों को उठा रहा है। लोग सोए हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब तक सोए रहेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है और नगर क्षेत्र निवासियों को मतदान लिस्ट में नाम जोड़ने और निधन हुए व्यक्तियों की लिस्ट से नाम काटने के लिए बीएलओ को निर्देशित कर दिया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होते ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बात कही, जिसके बाद निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर प्रशासन लगातार वोटर लिस्ट में नए वोटों की नाम दर्ज करने के साथ साथ मतदाता लिस्ट को दुरुस्त करने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहा है। काशीपुर जो चुनाव होना है, आगामी जो चुनाव होना है नगर निकाय का, उसमें नगर निगम काशीपुर में 160 बूथ हैं। पिछली बार 135 बूथ थे, इस बार 25 बूथ बढ़ाया गया है और 1,50,422 वोटर अभी तक हैं। और जो इस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस हफ्ते जिनके नाम जुड़ने हैं, जिनके नाम उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ने से रह गए हैं, उनके नाम जुड़ने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सारे बीएलओस को डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुपरवाइजर्स को डायरेक्शंस दिए गए कि अपने अपने बूथों में बैठ के सभी जो छूटे हुए नाम हैं उनका नाम जोड़ें, या फिर इधर उधर हो गया तो उनको संशोधन करें। और ये काम अभी बीएलओज और सुपरवाइजर कर रहे हैं, तथा बीच बीच में हमारे स्तर से, हमारे नायब तहसीलदार कानून गोये मेरे स्तर से इसमें निगरानी की जा रही है।
पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। डीडीहाट क्षेत्र के चामा, सीडी, कुनिया, पंथ्याली, बोरागांव, दूनाकोट, किरौली क्षेत्र में बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि से उक्त क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता लवी कफलिया व राजेंद्र चौहान ने बताया कि भारी ओलावृष्टि होने से किसानों का खासा नुकसान हो गया है, जिसमें फल, सब्जी, धान के पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए उन्होंने क्षेत्र मौका मुआयना करने के बाद पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। काफ़ी समय बाद पहाड़ों में बारिश हुई। बात करें हमारे डीडीहाट क्षेत्र की तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। जो फसल है जो तैयार हो रही थी यहाँ पर, वह फसल में एक उम्मीद थी कि कुछ होगा, एक बारिश से उम्मीद तो थी, लेकिन यह था कि सीधे के सीधे यहाँ पर ओलावृष्टि काफ़ी ज़्यादा हुई है, चाहे वो हमारा दूनाकोट का क्षेत्र हो, आसपास का अन्य क्षेत्र हो। तो सरकार से यही गुहार है कि किसान जो है काफ़ी इस बार पीड़ित रहे। कई जगह तो जंगलों पे आग लग चुकी थी और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। जितनी भी सिंचाई की जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर पानी नहीं था। हर घर जल हर घर नल, वो सुविधा से पानी था। और अनेकों समय बाद, काफ़ी महीनों बाद यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन जो बारिश भी वो अपनी पूरा ओलावृष्टि के साथ यहाँ पर हुई। तो सरकार से यही गुहार है कि जो किसान सिर्फ कृषि पे निर्धारित है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और सरकार इसमें संज्ञान ले। मसूरी में लॉयंस क्लब के माल रोड स्थित होटल में चुनाव हुए। इसमें राज्यपाल बच्चा जीवी को लायंस क्लब का निर्विरोध मंडल अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जीएस भाटिया को उपाध्यक्ष चुना गया। इसमें चारों राज्य के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लॉयंस क्लब की ओर से आयोजित 44वें मंडल सम्मेलन कृष 2024 में पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद चुनाव प्रक्रिया हुई। इसमें मंडल अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनाव हुए। लायंस क्लब दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, गैर राजनीतिक, और मुझे लगता है दुनिया के 2 से 10 देश में काम कर रहा है। और हमारे 14 लाख के करीब मेंबर हैं, 50,000 से ज़्यादा क्लब हैं। और उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है 321D, जिसकी कॉन्फ्रेंस यहाँ आपके शहर मसूरी में हो रही है। इस मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ दीन दुखियों को जब सेवा की और भाईचारे की ज़रूरत होती है तो लायंस क्लब काम करता है। जब किसी आपदा की बात होती है तो लायंस क्लब काम करता है। पिछले दिनों जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो आपके ही डिस्ट्रिक्ट के सीवन के सदस्य गए और वहाँ पर कोटद्वार में जिस तरह से उन्होंने लोगों को सामान, राहत सामग्री बांटी। लायंस क्लब उस जगह पहुँचता है जहाँ ज़रूरत है। गरीब बच्चे की पढ़ाई हो, किसी आँख की रोशनी आनी हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, या किसी ऐसी भी आदत की ज़रूरत हो जो उसको अचानक दी जा सकती है। सरकार में समय लग सकता है, पर लायंस कभी दिन और रात नहीं देखते, वो खड़े हो जाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए जगह ज़रूर चुनी, लेकिन उस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए काम कर रहे हैं। उनके डिस्ट्रिक्ट में जो आई हॉस्पिटल है वो हज़ारों आँखों की ऑपरेशन कर रहा है। ये हमारे यहाँ मंडल होते हैं, जैसे हमारा अपना मंडल है C1, जिसके लिए आप लोगों को अक्सर हम समाचार देते रहे। ये डिस्ट्रिक्ट जिसकी आज कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 321D। इसमें जो लोग हैं वो अमृतसर से उधर पंजाब का पूरा हिस्सा, पूरा आधा पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह और कुछ हिमाचल का हिस्सा आता है। तो वहाँ से सब लोग आए हैं, जिनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है और चुनाव है वो आज संपन्न हो रहा है मसूरी में। इस बार मसूरी का एक सौभाग्य है कि लगातार 3 कॉन्फ्रेंस हम मसूरी लाने में कामयाब हुए हैं, जिससे मसूरी में व्यापार को और लोगों का एक तरह से कुछ कमाई का साधन जुड़ता है और मसूरी का एक नाम आगे तक जाता है। एक कॉन्फ्रेंस कल है जिसमें वेस्टर्न यूपी का आधा हिस्सा, अलीगढ़, बुलंदशहर वाला एरिया आएगा, आगरा तक, इटावा तक। और 2 दिन बाद जो है वो फिर से है, उसमें पंजाब, चंडीगढ़ और कुछ हिस्सा हरियाणा का उसमें भी है। 2 दिन वो चलेगी। तो 6 दिन का लगातार मसूरी में लायंस का आवागमन रहेगा। और लगभग हम मान के चल रहे हैं इस वाली कॉन्फ्रेंस में लगभग 400 लोग हैं, कल वाली में फिर 400 हैं और अगली वाली में 1500-1600 लोग आने वाले हैं। तो मसूरी के लिए एक प्रचार के लिए भी बड़ा अच्छा साधन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ से खुश होकर जाएं और मसूरी का नाम रोशन करें। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321D, जो हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक ये पड़ रहा है इनका जुरिडिक्शन। और आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट ने एक हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हमने आने वाले साल के लीडर चुनने होते हैं। हमने ये मसूरी को चूज़ किया ताकि हमारे मेंबर हम कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आउटेज भी कर सकें और मसूरी की वादियों का आनंद भी ले सकें। और इसमें हमारे लायन रिशपाल सिंह बच्चा जीवी जी, जिसको आज हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनाना है आने वाले साल के। इसके साथ ही हमारे लायन BM गोयल जी हैं, जो कि 2nd वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उसको हमने वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट बनाना है। और हमारे नए कैंडिडेट हैं BDG2 के लायन GS भाटिया जी, उसको हमने आज BDG2 बना के लेके जाना है।
मसूरी में श्री साईं बाबा मंदिर समिति की ओर से 29वें स्थापना दिवस पर अनुपम चौक से साईं बाबा की पालकी निकाली गई, जिसमें साईं बाबा के भक्त भजन कीर्तन करने के साथ ही पालकी में शामिल हुए। इस दौरान पालकी का जगह जगह पर स्वागत किया गया। साईं बाबा की पालकी घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां से वापस साईं बाबा की पालकी को साईं मंदिर में स्थापित किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने इसमें भाग लिया और साईं बाबा के जयकारों के साथ पालकी में शामिल हुए। देखिए, साईं मंदिर की स्थापना को 29 साल हो गए और ये 29वां साल में हमारा जो पालकी है, साईं बाबा की पालकी बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। ये मलिंगार से लेकर दूरागढ़ तक जाती है और पूरे श्रद्धालु मसूरी के समस्त भक्तजन, निवासी, क्षेत्रवासी सभी लोग आकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और 9 तारीख को 12:30 बजे से दिन में भंडारे का आयोजन कुलड़ी बाजार में किया जाता है। ये 29वां साल है जब ये करा जा रहा है। सेवा के जो उनकी बातें दुनिया को सबको बताना, हर साल पालकी यात्रा निकलती है, 30वीं है, अगले साल 30वीं निकालेंगे कि फिर पालकी यात्रा निकलेगी। पूरी दूर दूर से जैसे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग इसमें आते हैं। 28 साल पूरे हो चुके हैं। आज 29वां स्थापना दिवस है, 9 तारीख को होता है। इसके लिए हमने यात्रा निकालते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।